तो मैंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं करती। अब रिकॉर्डिंग वाली तो यहीं पर है, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। अम, साइंस और सोशल साइंस से थोड़ा सा हट रहे हैं और आज थोड़ा सा देख रहे हैं कि इंग्लिश के मॉडल्स की प्रैक्टिस। मॉडल्स क्यों जरूरी हैं? पहली बात तो वो डूअर्स डायरेक्टेड में आते हैं। दूसरी बात, मॉडल्स रियल लाइफ में बहुत जगह यूज किए जाते हैं। मेरे को भी ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, मैं भी आपके साथ सीख ही रहा हूँगा। मेरे को कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को सारे आंसर पता होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक जो मैं मतलब जैसे जनरल लाइफ में अपन यूज करते हैं, तो उन सब का यूज करके थोड़ी बहुत डेफिनेशन भी देखेंगे, क्यों अपने से गलती हो रही है या क्या लगेगा। मॉडल्स होते हैं डूअर्स डायरेक्टेड में पूरे आते हैं। मॉडल्स होते क्या है? शुड, कुड, वुड, इनका यूज मे, कैन, इन, एट, ये सब जो है वो मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं और डुअल डायरेक्टेड में बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अपन इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं सिखा नहीं रहा हूँ आपको कि क्या होते हैं, वो आपने क्लास में सीखे होंगे। अपन केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अपना जो इंग्लिश वाला वो आए, टेस्ट आए। अरे यार ये तो हमें स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, तो ये तो सही नहीं होगा। देर आर 20 क्वेश्चन टू कंप्लीट। इसमें आंसर नहीं पता चलेंगे तुरंत। आई एम नॉट रियली श्योर वेयर द कैट इज, बट आई थिंक शी blank in the kitchen, might be playing, might play, might have played। तो आई थिंक मेरे ख्याल से उसमें हो रही है बात, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस में। तो अरे वाह, डायरेक्ट बता रहा है, करेक्ट। प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। माइट प्ले मतलब कि बहुत सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आई थिंक शी माइट बी प्लेइंग इन द किचन। प्लेइंग मतलब कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है। आई एम नॉट रियली श्योर वेयर द कैट इज। मुझे नहीं, मैं पक्का नहीं हूँ कि कैट कहाँ है, बट आई थिंक शी माइट प्ले, माइट बी प्लेइंग, माइट हैव प्लेड। माइट हैव प्लेड में जो है हैव हैज आ रहा है, तो मतलब फ्यूचर का होगा, वो खेल रही होगी। नहीं, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है ना, तो या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगी तो खेल रही है वाली बात आ जाएगी। जब श्योर नहीं है तो माइट बी प्लेइंग। माइट मतलब हो जाता है, माइट मतलब माइट, देख लेते हैं एक बार। नॉर्मली यूज तो कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि उसका हिंदी मतलब क्या होता है। ताकत नहीं। माइट का प्रयोग कब होता है? जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में शायद सकता था, शायद, अच्छा शायद लगाते हैं। माइट मतलब शायद, जहां पर भी शायद लगता है तो माइट, तो तीनों में माइट लगाया हुआ है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट का इसलिए माइट बी प्लेइंग आएगा। तो करेक्ट आंसर है। बीच बीच में आप, अरे व्हाट द हेक। अच्छा दूसरा, इफ आई हैड लेफ्ट अर्ली लाइक एवरीवन एल्स डिड। यार ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े नहीं आते हैं। इफ आई हैड लेफ्ट अर्ली, एक बार में देखते हैं अपन से बनता है कि नहीं। इफ आई हैड लेफ्ट अर्ली लाइक एवरीवन एल्स डिड, अगर मैंने भी बहुत सभी की तरह जल्दी लीव कर दिया होता, लीव कर दिया होता तो मतलब लेफ्ट अर्ली मतलब जल्दी छोड़ दिया होता क्या? आई ब्लैंक सिटिंग हेयर नाउ लिसनिंग टू ऑल दिस रबिश। मैं यहाँ बैठा नहीं होता, मैंने सभी की तरह लीव कर दिया होता तो मैं यहाँ पर रबिश सुनने के लिए बैठा नहीं होता। स्टार्ट नहीं हो रही। क्या हुआ? स्क्रीन स्टार्ट नहीं हो रही। स्क्रीन स्टार्ट नहीं हो रही? बाकी लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन। ऐसे ही है। मीना, कहीं चेंज तो नहीं हो गया? आप उसको स्वैप करके देखो, हो सकता हो मेरी स्क्रीन चेंज हो गई हो। मैंने वैसे पिन करके रखी है। दिखाई देना चाहिए यार। बहुत बड़े बड़े थे। 9 के सबसे छोटे होंगे लेकिन। यू ब्लैंक कंसल्ट द thesaurus if you need groups of synonyms for those word। कंसल्ट द thesaurus, कोई क्योंकि देखो बीच में कैपिटल लेटर आया तो किसी का नाम है या डेजिग्नेशन है। यू ब्लैंक कंसल्ट, कंसल्ट मतलब कि सुझाव लेना चाहिए किसी
thesaurus, किसी व्यक्ति से। इफ यू नीड ग्रुप्स ऑफ सिनोनिम्स फॉर दोज वर्ड, उन वर्ड्स के लिए अगर आपको सिनोनिम चाहिए तो आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, नीड टू, हैड टू, माइट, यूज टू। इसमें आंसर तुरंत बता देंगे क्या? नीड टू तो नहीं आना चाहिए। यू नीड टू कंसल्ट द thesaurus आ सकता है। यू हैड टू, यू माइट कंसल्ट द, नीड टू आना चाहिए। सही सही गलत नहीं बताएगा क्या? अरे यार ये गलत है। मेरे को ऐसे चाहिए जिसमें आंसर तुरंत बता दें वो। ये देखो, ये होते हैं मॉडल, मस्ट, शुड, कुड, कैन, हैव टू, मे, माइट, शैल, विल, वुड, नीड टू, आउट टू। ये टोटल हैं। इसमें भी नहीं बताएगा क्या? तुरंत बता दे तो अच्छा है। अरे 30 मिनट का टाइमर चला दिया। ब्लैंक ऑल यूर विश कम ट्रू। मे ऑल, किसी को विश करते हैं ना, मे ऑल यूर विशेस कम ट्रू। तो मस्ट नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा, मे ऑल यूर विश कम ट्रू, विशेस कम ट्रू। किसी को अपन ब्लेसिंग देते हैं तो ये आता है। तो यार सही है या गलत नहीं बता रहा है ये। चलो देख लेते हैं अब। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। यू ब्लैंक राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर। यू ब्लैंक राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर। यू, उसका खाली स्थान है, बोल रहे आप दोनों साइड लिख सकते हो। अब सकते हो को क्या बोलेंगे? यू मे, यू कैन, माइट और शैल। इसमें मे और कैन दोनों आ जाना, आ सकता है ना? ऐसा लग रहा है सब कुछ आ सकता है। कोई गैस करेगा इसका क्या होगा? यू, कैन। मे मतलब ही तो सकना होता है। कैन और मे कहाँ यूज किया जाता है बताओ? मेन परमिशन के लिए यूज किया जाता है। मे परमिशन के लिए यूज किया जाता है। कैन श्योर होते तो यहाँ पर क्या आएगा? कैन। पक्का? देखते हैं, मे वर्सेस कैन कहाँ यूज होता है। बोथ मे एंड कैन यूज फॉर इंडिकेट समथिंग अलाउड, बट मे इज मोर फॉर्मल। यू मे लीव वेयर, फॉर्मल होता है वो तो सही है, जैसे अपन क्लास से बाहर जाते हैं, मे आई कम इन। तो यहाँ पर यू मे राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर, यू कैन राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर। मे या कैन में से आना चाहिए। और माइट मतलब भी सकता होता है। गूगल आंसर, ये मालूम डायरेक्ट आ जाता है ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। यू कैन आएगा। यू लुक वेरी पेल। पेल मतलब कोई समझता है पेल? मेरे को जहां तक मालूम है थका आ रहा होता है। कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा? पेल मतलब जहां तक कि थका आ रहा। त्वचा पीली पड़ गई है बीमारी के कारण। रंग फीका हो गया है, धुंधला हो गया है, येलो। पेल मतलब यू लुक वेरी पेल। पेल मतलब तुम बहुत ज्यादा वैसे पीले दिख रहे हो, जैसे बीमारी हो जाते हैं ना। आई थिंक यू ब्लैंक गो टू द डॉक्टर। आई थिंक यू कैन गो टू द डॉक्टर, बिल्कुल नहीं हो सकता। यू शुड गो टू द डॉक्टर, हो सकता है। आई थिंक यू मे गो टू द डॉक्टर, फॉर्मल हो जाएगा। माइट मतलब हो जाएगा फिर से वही, चाहना। तो मेरे ख्याल से तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? कोई गैस करेगा? फिर अपन आंसर देखते हैं। गैस बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हो? कोई तो करो, ऐसा ना करो। कैन, शुड, मे, माइट। यू लुक वेरी पेल। ये आएंगे, आप लोग अपने अपने आंसर बोल भी सकते हो, गैस भी कर सकते हो, फिर देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं। प्रैक्टिस ऐसी होगी इसकी, नहीं तो भाई ये बिना देखे हुए आएंगे। यू लुक वेरी पेल, यू, आप बहुत ज्यादा ऐसे पीले दिख रहे हो, मतलब जैसे कमजोर दिख रहे हो। आई थिंक यू ब्लैंक गो टू द डॉक्टर। कैन, शुड, मे, माइट। तो अपने अपने आंसर गैस कर लो क्या आना चाहिए, फिर आंसर देखते हैं। मेरे ख्याल से तो शुड आना चाहिए, चाहिए आएगा। यहाँ पर आंसर है शुड, बिल्कुल। यहाँ पर शुड, चाहिए का मतलब होगा। बेटा माइक बंद कर लिया करो, आंसर बोलने के बाद या आंसर सुनाएंगे, माइक बंद कर लिया। यू लुक वेरी पेल, आई थिंक यू शुड गो टू द डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना? एग्जैक्टली बात हो रही है, शुड चाहिए।
मे को मालूम, हमेशा मे और मे मतलब जब भी फॉर्मल वे में बात होती है ना तो ऐसा लगता है मे का यूज क्यों नहीं करा। आई थिंक यू मे गो टू डॉक्टर। नहीं, मे नहीं आएगा। यू माइट गो टू द डॉक्टर, जा सकते हो, नहीं। माइट का यूज करते हैं जब नॉट श्योर होते हैं। इट लुक्स वेरी, इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, जब डाउट में होते हैं। तो यहाँ डाउट में नहीं है अपन, उन्होंने बोला है आप पीले दिख रहे हो, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चाहिए मतलब शुड, है ना, बढ़िया है। अगला, दादाजी ब्लैंक वॉक इन द मॉर्निंग। दादाजी ब्लैंक वॉक इन द मॉर्निंग। दादाजी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। दादाजी कैन वॉक इन द मॉर्निंग। दादाजी कुड वॉक इन द मॉर्निंग। कैन मतलब सकता है, कुड मतलब भी सकता है जगह। मे मतलब उसमें दादाजी मे वॉक इन द मॉर्निंग। तो अपने अपने आंसर सिलेक्ट कर लो। दादाजी कैन वॉक मैं इन द आएगा मॉर्निंग। भैया। अगर ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, मे वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक 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 की वर्ब फॉर्म क्या होती है? वॉक 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 ही होता है ना। वॉक वर्ब्स 3 फॉर्म में, वॉक वॉक्ड वॉक्ड होता है। सिंपल टेंस की बात हो रही है। सिंपल टेंस मतलब अगर पास्ट या फ्यूचर में होता या उसमें जाता परफेक्ट कंटिन्यूअस में या परफेक्ट टेंस में जाता तो वॉक्ड होना चाहिए था। यहाँ पर यूज्ड लिखते हैं तो यूज सेकंड फॉर्म हो जाएगी। आंसर क्या होना चाहिए देखते हैं। गोस सही ऑप्शन होगा, लेकिन गोस तो ऑप्शन ही नहीं है। माय फादर वॉक्स एवरी डे। वॉक्स आएगा। माय फादर गोस फॉर, सही वाला आंसर इन्होंने दिया ही नहीं है। फिर आंसर कैसे? दादाजी मैं आएगा भैया। पक्का। चलो देखते हैं फिर आंसर लास्ट में देखते हैं कि क्या आता है। अरे यार कुछ भी लगा देना चाहिए फिर तो। अब आई ब्लैंक गो टू समर स्कूल देन ग्रेजुएट लेट। आई वुड रादर गो टू समर स्कूल देन ग्रेजुएट लेट। ग्रेजुएट लेट होने की अपेक्षा मैं समर स्कूल जाने को पसंद करता। आई विल रादर गो टू समर स्कूल देन ग्रेजुएट लेट। आई वुड प्रिफर टू गो टू समर स्कूल देन ग्रेजुएट लेट। नन ऑफ द अबव। नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा। आई वुड चाहिए, विल रादर गो टू समर स्कूल देन ग्रेजुएट लेट, वुड प्रिफर गो टू स्कूल। भाई साहब ऐसे तो नहीं होगा, हमको डायरेक्ट आंसर बता दो। लेकिन इतनी देर लग रही मेरे को, और कुछ नहीं, गुस्सा आ रही है। ऊपर से कुछ रूल्स तो पढ़े होना चाहिए था ना, ये रूल्स नहीं पढ़े हैं। इससे अच्छा तो सोशली देखते। रहने दो, अपन डायरेक्ट आंसर देखते हैं। एक तो इतना गंदा वो बनाया, तुरंत बताना चाहिए कि भाई इसका आंसर ये है। इसका तो मे था, इसमें कैन आएगा, अपन ने मे भरा, मे आएगा। यू मे राइट बोथ देखो, जबकि गूगल में कैन बोल रहा है, तो ये तो गलत है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। शुड आएगा इसमें, इसमें यूज टू आएगा। मैं बोल ही रहा था यूज टू। आई वुड रादर गो टू समर स्कूल देन ग्रेजुएट लेट। आई मस्ट हैव 9 o'clock एवरी डे। सो जाने दो, इससे अच्छा अपन देखते हैं अपने जो पेपर आए हुए हैं ना वो कंप्लीट कर लेते हैं इंग्लिश के। जो इंग्लिश अपने देखो, इंग्लिश में जो डुअल डायरेक्टेड है वो 10 साल के कहीं चेंज नहीं होना। तो अपन एक काम करते हैं, एमपी बोर्ड के, इसको देखने की अच्छा एमपी बोर्ड के पुराने पेपर उठाते हैं, क्योंकि वो आपको देखने में परेशानी होगी। एमपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और इस पे से अपन क्या करते हैं, पुराने पेपर उठा लेते हैं 10वीं के बाद। देखो 12th थे, 11th थे, 9th थे, 8th थे। बहुत बढ़िया। 10th ही नहीं दिखा रहे हो तुम। क्वेश्चन पेपर क्लास 10th, फाइनल एग्जाम पेपर्स, एमपी बोर्ड इंग्लिश जनरल जून, ये तो अभी वाला है। अपन सबसे पुराना देखते हैं कितना अवेलेबल है। सबसे पुराने शुरू करते हैं, धीरे धीरे डायरेक्ट डुअल डायरेक्टेड करेंगे, कोई वो नहीं। और आंसर चेक करते जाएंगे, अपने पास सब कुछ अवेलेबल है। कब का? 2018 का है।
2018 का इंग्लिश स्पेशल नहीं चाहिए, इंग्लिश जनरल चाहिए। बहुत बढ़िया, इंग्लिश जनरल नहीं है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सोशल साइंस, मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश स्पेशल 18 से हिंदी जनरल है देखना, और इंग्लिश जनरल नहीं है। ये क्या है? QTR साइंस इंग्लिश 12 2023 क्वार्टरली एग्जाम था। त्रैमासिक पेपर है ये तो। देखो कितनी दिक्कत होती है। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। भाई साहब क्या किया है इन्होंने, 2016 के पेपर हाफ ईयरली क्यों डाल के रखे, फाइनल के क्यों नहीं? चलो जो मिल रहा है उसी को तैयार करें कम से कम। कोई सा भी कम से कम तैयार तो हो पेपर, कोई सा भी हो भले। हाफ ईयरली का है, अनसीन पैसेज है, अपन का फोकस अभी सी सेक्शन पे है, तो इस पे ही काम करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा है यहाँ पर, और थोड़ा सा बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर दिया। ब्लैंक एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ए या एन लगाना है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता है एप्पल के आगे एन लगता है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ए है तो आर्टिकल कौन सा आएगा? एन आएगा, सभी को आता है। डू या डस का यूज करना है। ही गेट अप अर्ली, ही के साथ अपन यूज करते हैं डस का, है ना। ही के साथ क्या यूज होता है? डस का। डू यूज होता है आई और यू के साथ, आई यू वी दे के साथ। सिंगुलर फॉर्म है इसलिए डज यूज होगा। तो डज ही गेट अप अर्ली, क्वेश्चन मार्क है, डज ही गेट अप अर्ली। और एक और चीज याद रखना, जब आप इसका आंसर लिख रहे हो तो डज यहाँ पर स्मॉल में लिखा हुआ है, कोशिश करना यहाँ पर कैपिटल डी लगाने की, क्योंकि पहला अक्षर जो है वो स्मॉल नहीं होता, कैपिटल होता है। डज ही गेट अप अर्ली जब आंसर लिखो। आई हैव नॉट ब्लैंक बुक्स टू रीड, तो मच या मैनी? आई हैव नॉट, मच या मैनी? मच का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और मच और मैनी एक बार देखना पड़ेगा इसका आंसर भाई। मच या मैनी, वो नहीं आंसर नहीं, मच या मैनी, मच और मैनी यूज। यूज मच इफ द नाउन इज नॉन काउंटेबल। हाँ, मच का यूज करते हैं जब काउंटेबल नहीं हो, नॉन काउंटेबल हो, और मैनी का यूज करते हैं जब काउंटेबल हो। तो सीधी सी बात है, बुक्स जो है वो काउंटेबल है, अनगिनत नहीं हो सकती। मच राइस बोल सकते थे, मच शुगर बोल सकते थे, वो काउंटेबल नहीं है। शुगर के दाने या राइस के ग्रेन से आप जो है वो काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैनी आएगा, मैनी को काउंट किया जा सकता है। मच का यूज कहाँ करना है? जहाँ पर नॉन काउंटेबल काउंटेबल चीज हो, मतलब बहुत सारी चीज हो। तो आई हैव नॉट मैनी बुक्स टू रीड, बुक्स काउंट कर सकते हैं, इतनी अनगिनत नहीं हो सकती। बुक्स कितनी भी हो काउंट की जा सकती, बड़ी चीज है। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। अगला, वी डू नॉट गो टू स्कूल ब्लैंक संडेज। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज। ऑन मतलब भी पर होता है, एट मतलब भी पर होता है, लेकिन एट का यूज वहां किया जाता है जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी हुई हो। तो जैसे मान लो कैट इज एट टेबल, कैट इज सिटिंग ऑन द एट अ टेबल, तो टेबल के ऊपर है कोई चीज, तब एट का यूज करते हैं, है ना। एट द डोर यूज किया जा सकता है, किसी पर है तो एट का यूज वहां करते हैं। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज आएगा इसमें, है ना। अच्छा आंसर है यार, ये ऑन और एट कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, लेकिन ऑन सही आंसर है। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज। ही इज सिटिंग, लेकिन पहचाने कैसे? एट भी पर होता है, ऑन भी पर होता है, तो इसका कोई ना कोई रूल होगा पक्के में, ऑन और एट का। एक काम करो ना यार, आपको अगर रूल्स नहीं पता है ना, ये तो एक कॉपी रख के बैठे हुए हो, लिख लो ऑन और एट का यूज कहाँ किया जाता है, टीचर से पूछना, ठीक है। अगर कॉपी रख के बैठे हो तो लिख के रख लो, टीचर से पूछना ऑन और एट का यूज। एकदम से मत टूट पड़ना कि भैया ने बोला है फटाफट बताओ बताओ। एक एक बच्चा, एक एक देखो, टीचर को परेशान मत करना, दूसरे टीचर की वजह से परेशानी नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा तरीका अपनाना,
एक बच्चा एक दिन में एक बार क्वेश्चन पूछना है, ये जो मैं बोल रहा हूँ लिख के रख लो भले। ऑन और एट का यूज कब करते हैं, कब ऑन का करते हैं, कब एट का यूज करते हैं। सब इकट्ठे पूछ लोगे ना तो टीचर बोलेगा कि यार मेरे से परेशान होने लगेगा वो, तो मेरे को सुनाएगा फिर। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो उस चीज का। ही इज सिटिंग ब्लैंक हिज फ्रेंड। ही इज सिटिंग, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, जिसको भी कुछ बोलना हो ना तो हैंड राइज कर देना, क्योंकि माइक अपने आप खुल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो, माइक ही खुलना नहीं आता अभी। किसी को कुछ पूछना है या बोलना है, अब दिक्कत ये है, मैं आंसर बोलूंगा ना तो तुम आंसर नहीं दे पाओगे। कोई भी माइक खोल रहा है, सबको डिस्टरबेंस होता है ना उससे। We do not go to school on Sundays. He is sitting blank his friend. Between और among. Between मतलब होता है, ये भी वहां पर वही है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जहां काउंट किया जा सकता है और जहां काउंट नहीं किया जा सकता है। बिटवीन मेरे ख्याल, एक बार कंफर्म कर लूं तभी बोलूं, मैंने तो गड़बड़ हो जाए। बिटवीन, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बिटवीन एंड अमंग। और मैं क्यों ये कर रहा हूँ, आप बोलोगे कि क्यों, जब आपको आता नहीं तो क्यों कर रहे हो ये। देखो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं, मैं चाह कर भी पूरे पेपर या कहीं से भी जो भी पेपर मिल रहा है वो नहीं भेजे जा सकते। और जो ये वाली चीज है ये प्रैक्टिस से ही आती है, और जितने भी पेपर की प्रैक्टिस करेंगे अपन अपने लिए अच्छा है, तो अपने लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। एक अगर 40 मिनट का कर लेंगे, जितने क्वेश्चन होंगे 40 मिनट में उतने कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं, उसके बाद साइंस या सोशल साइंस उठा लेंगे उस चीज का। मोस्ट कॉमन यूज फॉर अमंग इज व्हेन समथिंग इज इन बिटवीन ग्रुप ऑफ फ्यू। जब अमंग का यूज करते हैं तो जब थोड़े लोग का ग्रुप होता है तो उनमें यूज करते हैं। सेवरल और मैनी थिंग्स। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ बिटवीन इज व्हेन समवन समथिंग इज इन मिडिल ऑफ टू थिंग्स और टू ग्रुप्स और थिंग्स। इट इज समटाइम्स यूज्ड इन फ्रेज इन बिटवीन। तो बिटवीन का यूज जब करते हैं जब दो लोगों के बारे में बात हो रही हो या दो समूह के बारे में बात हो रही हो। और जब बहुत सारे हों तब हम जो है वो अमंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है ही इज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड। ही इज सिटिंग, क्योंकि बोल रहे हैं कि बिटवीन का यूज कब करना है, जब दो हो, तो फ्रेंड्स बोला है ना। बिटवीन राम एंड श्याम बोलते तो शायद चल जाता, लेकिन फ्रेंड्स बोला है तो वो काउंटेबल नहीं है, इसलिए अमंग आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक बार क्रॉस, हाँ बिटवीन जो है वो दो लोगों के बीच यूज किया जाता है, और अमंग जो है वो ज्यादा समूह के लिए। तो फ्रेंड्स बोला है ना, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स के नाम लिखे होते, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स के नाम लिखे होते, ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, तो हम बिटवीन लिख सकते थे यहाँ पर। लेकिन फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो फिर हम अमंग का यूज करेंगे। भाई साहब यकीन मानो, यकीन मानो, थोड़ा सा भरोसा कर लो, ये पुराने पेपर में ये जो आए हैं ना, ये आपको पता होंगे ना, बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे यार। ये बहुत पूछे जाते हैं, ए इन द का यूज, मच मैनी का यूज, ऑन एट का यूज, अमंग बिटवीन का यूज, बहुत बार आए हैं। अपन प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रैक्टिस करने के साथ साथ रूल समझ लेंगे तो आप बहुत फायदे में रहोगे। दिनू ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग। जब वो दीनू यंग था, जब वो रिवर के अक्रॉस स्विम कर लेता था। कैन या कुड, तो कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, कुड पास्ट में यूज किया जाता है। और इधर साफ साफ बोल रहा है व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था, पास्ट की बात हो रही है। तो दीनू कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग, है ना। यहाँ पर कुड आना चाहिए, कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं, तो यहाँ कुड आना चाहिए क्योंकि कुड का यूज पास्ट में किया जाता है। एक बार फिर से इसमें भी कंफर्म कर ले। आप बोलोगे कितना कंफर्म कर रहे हो। कैन एंड, एक वीडियो देखा था, शॉर्ट्स पे आया था, वो एक बंदे से उसमें पूछता है कि आपको मालूम है कि रावण के पिता का नाम क्या था। तो वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, साफ मना कर देता है। तो बोले मैं इसके 1000 गलत आंसर दे सकता था, लेकिन उससे होगा क्या, बच्चा जो है वो दूसरे को भी वही बताता जाएगा और वो गलत चीज जो है वो 100 लोगों में फैल जाएगी। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं साफ मना कर देता हूँ कि मुझे नहीं पता है। वही चीज यहाँ पर भी मैं श्योर होना चाहता हूँ कि कुछ गलत ना जाए, गलत हो जाएगा। वैसे मुझे पता है रावण के पिता का नाम विश्रवा था, आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए।
can and could. The most important thing to remember are can is used when referring to someone with strong possibility or occurring, whereas could is used to refer something that has weak possibility. वीक ओ इसमें लिखा है गूगल पे सबसे पहले आया है इसमें बेसिक डिफरेंस के कैन का यूज मैंने अभी बोला पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के लिए, इसने तो बिल्कुल अलग ही कर दिया। इसने बोला कैन का यूज किया जाता है व्हेन रिफरिंग टू समथिंग विद स्ट्रांग पॉसिबिलिटी और ऑकरिंग, जब बहुत ज्यादा संभावना किसी चीज के होने की है, बिल्कुल पक्का कि वो हो गई, तो कैन का यूज करना है। और वेरियस कुड इज यूज टू रेफर टू समथिंग दैट हैज वीक पॉसिबिलिटी, वो किसी की वीक पॉसिबिलिटी मतलब हो सकता नहीं, थोड़ा सा शंका में हो, तो कुड का यूज करना है। इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर इसमें कैन आना चाहिए, क्योंकि भाई वो तैर सकता था पक्का है, तो फिर मेरे ख्याल से तो उसमें कैन आना चाहिए इस रिएक्शन भैया इसके कुड हिसाब का से। भी अब तो पास्ट टेंस में होता है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी वही पढ़ा है, लेकिन इसकी डेफिनेशन के कुड हिसाब कुड से ही तो आएगा। भी इसके आएगा हिसाब से भैया। तो इसकी डेफिनेशन के साथ भाई साहब अभी आप कॉन्फिडेंटली उसका भी बोल रहे थे कि जो है वो एक क्वेश्चन आया था ना जो डॉक्टर वाला वुड राइट नहीं मे और यूज टू, दादाजी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग आएगा, आप में लगे हुए थे कॉन्फिडेंटली भैया वो जरूरी। तुक्का मारा था। हाँ में था। ऐसा ही इसमें भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है ये। आई वुड लगा रहा है, ये तो और महान है भाई साहब, इसमें हमको बताना है कि कैन आएगा और कुड। क्वेश्चन एज इट इज कुड विच, सो द आंसर इज ऑप्शन ए कुड इंडिकेट एबिलिटी इन द पास्ट। बिल्कुल सही है, पास्ट की एबिलिटी को कुड, मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन सही था वो जो स्टार्टिंग में बोला था। डाउटफुल रहता हूँ क्योंकि मैंने भाई पढ़ाता नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन बेसिक इंस्टेंसेस बोलते हैं कि पास्ट में जो है वो कुड का यूज होगा, सही है। रीता ब्लैंक लेट एवरी डे, रीटा सिंगल के साथ प्लूरल वर्म आती है तो कम्स आ जाएगा, रीटा कम्स लेट एवरी डे, जस्ट उल्टा होता है। अगर सिंगुलर है यहाँ पर तो वर्ब में एस या एस प्लूरल यूज करेंगे, वर्ब के साथ एस या एस लगा देंगे, तो रीता कम्स लेट एवरी डे ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लूरल है, बड़ा है, वी कम लेट एवरी डे, तो वहां पर कम आ जाएगा वी के साथ, ऐसे ऐसे में सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, जस्ट उल्टा है। यहाँ अगर प्लूरल है तो यहाँ एस लगेगा, और यदि यहाँ पर वी होता अस होता तो वहां पर फिर उसके बाद मतलब वी अस नहीं वी होता है या फिर दे होता तो दे कम लेट एवरी डे, तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, जस्ट अपोजिट। आई ब्लैंक लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, आई वुड लाइक हैव टू। तो आप इसको इस तरह से याद रखो, जब भी आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो वेटर पूछता है सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं वेटर मेन्यू लेके, सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो आप उसको ऑर्डर दोगे कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, और आई वुड लाइक टू हैव सम वाटर, और आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्जा विथ एक्स्ट्रा चीज। तो इस प्रकार से आप उसको आंसर देते हो, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जनरल लाइफ में यूज किया जाता है। सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो आई वुड लाइक टू हैव 1 कप ऑफ कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव 1 सैंडविच प्लीज, तो प्लीज लगा देते हैं अपन ताकि थोड़ा सा फॉर्मल हो वो। तो यहाँ पर आएगा आई वुड लाइक टू हैव कप ऑफ टी, शुड नहीं आएगा, वुड आएगा। मोनू इज ब्लैंक देन सोनू, यहाँ पर एक देन आया है तो यहाँ पर एक चीज सीखने वाली है, देन जो है वो 2 स्पेलिंग होती है देन की, यहाँ एक देन ये होता है और एक देन होता है ये वाला THEN। आई होप आप सभी को इन दोनों में फर्क पता हो, नहीं पता है तो सुन लो। एक स्पेलिंग होती है THAN और एक होती है THEN, है ना। देन का यूज करते हैं हम जब कंपेयर कर रहे हो, जैसे मुस्कान इज टॉलर देन पूर्वा और मुस्कान इज टॉलर देन लकी, जब 2 कंपेयर कर रहे हैं अपन तो वहां पर ये वाले देन का यूज होगा, THAN। और यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी के बारे में, जैसे पूर्वा डिड नॉट सक्सीड टू मेंटेन द क्लास, देन प्रिंसिपल सर
मेक जयश्री देन, यहाँ पर देन जो यूज हुआ, देन प्रिंसिपल सर, सेक्रेटरी सर मेक जयश्री अ क्लास मॉनिटर, तो यहाँ पर देन का यूज होगा। जैसे मान लीजिए अपन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर अपन बात कर रहे हैं व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, देन देयर वाज, बिफोर देयर वाज, देन का यूज इसमें नहीं होगा। हिस्ट्री में बहुत बार यूज किया जाता है, उदाहरण याद नहीं आ रहा है। व्हेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज हैपन, देन people then people killed French French king Louis 16। तो जब अपन देन की बात करते हैं, तो जब के बारे में, किसी के बारे में बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तब देन का यूज करते हैं। दो बीच में, दो बच्चों के बीच में कंपेयर करते हैं। जैसे कोई मोटा है तो राम इज, मोटे को क्या बोलेंगे, मोटे को क्या बोलेंगे, बल्कि थिन मत बोलना, थिन थिन थिन, और ओ, हाँ बोल सकते हो बल्कि। राम इज बल्कियर देन श्याम। जब अपन दो बंदों के बीच कंपेयर कर रहे हो तो याला देन आता है, और जब किसी सिचुएशन, किसी के बारे में बात कर रहे हो तो तब याला देन आता है। तो यहाँ पर देखो, मोनू इज ब्लैंक देन सोनू, तो याला देन आया ना, मतलब कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे टॉलर देन, है ना, टॉलर, मोनू इज टॉलर देन सोनू। तो इस देन का यूज याद रखना, है ना। इसकी जगह पर देन वाला भी आता है, तो वो कब यूज होता है, व्हेन देयर वाज, व्हेन देयर वाज rule of Raja Maharajas, then there was so much, then यहाँ पर यूज हो रहा है, then there was so much, निरंकुश बात को क्या बोलेंगे, डिक्टेटरशिप इन देयर रूल। तो यहाँ पर देन यूज हो रहा है। और उदाहरण क्या होगा, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड देन यू विल फेल। कितना अच्छा उदाहरण है। अगर आप पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, तब आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर ये THEN वाला आएगा। इफ यू कम स्कूल लेट देन यू हैव टू फेस सम सर्कमस्टांसेस। अगर आप स्कूल कम आते हो तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर THEN वाला देन आता है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जानते थे, अगर नहीं जानते तो पता कर लो। ये देन और देन का पता होना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज प्रेसिडेंट है, तो जाहिर सी बात है आगे द लगना है, फेमस पोस्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द APJ अब्दुल कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। डूअर्स डायरेक्टेड आ रहा है तो चेंज इनटू नेगेटिव। मैं अभी इस पे काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वॉइस वगैरह में बहुत ज्यादा वीक हूँ। अभी केवल फिलहाल बात कर रहा हूँ। एक पेपर देख लिया, 4 मिनट है, मेरे ख्याल से एक पेपर और देख सकते हैं, तो एक पेपर और देख लेते हैं, हाफ ईयरली इंग्लिश। इंग्लिश जनरल 21। होप, उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा। सेक्शन C कहाँ गया? ये कैसा पेपर बनाया बे? तो क्वेश्चन आंसर है। सेक्शन C नहीं है में, हद मचा रखी है। सप्लीमेंट्री का है एक, 3 मिनट और चल जा बस। इंग्लिश जनरल हाई स्कूल, ओ भाई दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है। सेक्शन C नहीं दिया फिर से क्या? पोल्यूशन, बी राइटिंग,
उसके बाद सी यहाँ पर आ रहा है, शी यानी 5 करना है। शी ब्लैंक हर होम वर्क डेली, शी डज हर होम वर्क डेली, डू डज डिड, तो डू जो है वो IVU के साथ यूज किया है, डिड नहीं आएगा, डज आएगा। शी डज हर होमवर्क, तो ये बिल्कुल बेसिक है यार, आता ही है, डू डज है ना, डिड इसका यूज कब करते हैं पता होना चाहिए। शी डज हर होमवर्क डेली, आई डू माई होमवर्क डेली, तो आई के साथ डू आएगा, यू के साथ, यू डू यूर होमवर्क डेली, तुम अपना होमवर्क डेली करते हो, तो यू के साथ डू आएगा। डज किसके साथ आएगा, ही शी किसी के नाम के साथ डज आएगा। मोहन डाइड, मोहन डाइड फ्रॉम मलेरिया, फॉर तो नहीं आएगा किसी कीमत पे। डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड फ्रॉम मलेरिया, डाइड फ्रॉम मलेरिया, ऑफ मलेरिया भी तो हो सकता है, डाइड नहीं, फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया आएगा। मोहन डाइड फ्रॉम मलेरिया, वो मलेरिया से मरा, मोहन मलेरिया से मरा है। स्टूडेंट स्टूडेंट्स ब्लैंक ओबे देयर टीचर, मुस्कान कुछ बोल रही है, हाँ मुस्कान। भैया ऑफ आएगा उसमें। ऑफ आएगा ना, मेरे को लग ही रहा है कि ऑफ, और डिफरेंस क्यों, मोहन डाइड ऑफ मलेरिया। ऑफ का उपयोग तो भैया वहाँ होता है जो मतलब किसी को उससे पीड़ित हो, बीमारी से, हाँ ऑफ आएगा तो। भैया मैं भी फ्रॉम ही लगाती थी, पर मैम ने बताया था क्लास में। हाँ, तो ये फ्रॉम भी तो सही हो सकता है। Of is used to talk मुझे भी यही possession, लगता था। while from is used to refer the original source of something. Of is used to talk about possession, while from is used to refer the original source of something. अरे इनने और कंफ्यूज कर दिया। चलो ठीक है, आपने पढ़ा है तो उसमें ऑफ ही आएगा। मेरे को भी मालूम, दोनों लगते हैं, ऑफ सही है, रीजन दिया होगा मैम ने आपको। स्टूडेंट शुड मस्ट आउट, तो मस्ट होना चाहिए इसमें, मस्ट मतलब चाहिए। स्टूडेंट शुड ओबे देयर टीचर, शुड भी तो हो सकता है। मस्ट ओबे देयर टीचर, मस्ट मतलब जो कि करना ही चाहिए, तो करना ही चाहिए मेरे ख्याल से, तो टीचर को तो ओबे करना ही चाहिए, मानना ही चाहिए। चाहिए मतलब शुड मतलब हो जाता चाहिए। स्टूडेंट शुड और मस्ट दोनों आ सकता है ना इसमें, तो भाई चाहिए वो भी होता है, मस्ट वो भी होता है। चलो लिख लो, इसको लिख लो, शुड और मस्ट क्या आएगा, मतलब पूछना मैम से। स्टूडेंट मेरे ख्याल से तो मस्ट आना चाहिए कि भाई करना ही चाहिए। मस्त आएगा भैया। हाँ, स्टूडेंट मस्ट और should obey their teachers। मस्ट ही आएगा, स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर टीचर, सही है।